मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये जो टर्म है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स अक्सर आप न्यूज़पेपर्स में, वीडियोस में और न्यूज़ चैनल्स पे देखेंगे। जगह जगह बहुत सारे एग्जाम्स में इसको तरीके से घुमा घुमा के या ट्विस्ट करके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे होते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब हम पढ़ेंगे, थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या है? एक ऐसा असेट, देखिए सबसे पहले तो बैंक है, ठीक है। बैंक ने लोन दिया मिस्टर ए को, ठीक है, लोन दिया और किस उम्मीद से कि ये जो मिस्टर ए हैं इस लोन को वापस कर देंगे, प्रिंसिपल पे करेंगे प्लस इसके ऊपर इंटरेस्ट भी रीपे कर देंगे। लेकिन मिस्टर ए की नीयत बदल गई, अब उन्होंने इस पर प्रिंसिपल देना छोड़ दिया और इंटरेस्ट देना भी छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होता है, अगर ये जो प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है अगर वो ड्यू रहता है 90 डेज से ज़्यादा, मान लीजिए कि 1 मई को इनकी ड्यू डेट थी इंस्टॉलमेंट की, और 1 मई से 3 महीने अगर आप देखते हैं तो मई, जून, जुलाई और 1 अगस्त तक अगर कोई रीपेमेंट नहीं होती है मिस्टर ए द्वारा, तो इस असेट को क्या बोलेंगे? जो लोन अकाउंट होगा इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। अ लोन अमाउंट डजंट गो बैड इमीडिएटली व्हेन द पेमेंट इज मिस्ड। जैसे ही, मतलब ऐसे नहीं होता कि 1 मई को ड्यू थी 2 मई को अगर पेमेंट नहीं आई तो एकदम से बैड हो गया, लॉस ऑफ सेट हो गया, डाउटफुल डेट्स हो गए, बैड डेट्स हो गए, ऐसा नहीं। पहले इनकी कुछ कैटेगरीज होती है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, और एटलीस्ट 90 दिन तक टाइम वेट करती है बैंक्स, और उसके बाद इसको बोलती है नॉन परफॉर्मिंग असेट। द पेमेंट हैज़ टू बी ओवर ड्यू फॉर 90 डेज और अबव टू बी कॉल्ड एज नॉन परफॉर्मिंग असेट। जब पेमेंट को ना करें, 90 दिन या उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तभी कोई लोन अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग असेट पे कन्वर्ट होता है। और अब इनकी कैटेगरीज, तो आरबीआई ने 4 फोल्ड को क्लासिफिकेशन दिया है। सो फर्स्ट जो है स्टैंडर्ड असेट। स्टैंडर्ड असेट क्या होता है? जो बिल्कुल ऐसा अकाउंट या ऐसा असेट जिस पे बराबर से रीपेमेंट हो रहा है, इंस्टॉलमेंट्स आ रही है, इंटरेस्ट का भी पेमेंट हो रहा है, तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड असेट, मतलब इसमें कोई भी खराबी नहीं है। नेक्स्ट होता है सब स्टैंडर्ड असेट, ठीक है। ऑल दोज असेट्स विच आर कंसिडर्ड एज नॉन परफॉर्मिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months आर कॉल्ड एज सब स्टैंडर्ड असेट्स। देखिए पहले तो हुआ नॉन परफॉर्मिंग असेट, और नॉन परफॉर्मिंग असेट होने के लिए 3 महीने का टाइम लगता है, ठीक है। अब नॉन परफॉर्मिंग असेट बने भी 12 महीने हो गए, तो किस कैटेगरी में आ जाएगा वो अकाउंट? सब स्टैंडर्ड असेट की कैटेगरी में, ठीक है। जब 12 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं एनपीए बने, तो क्या हो जाता है? डाउटफुल असेट्स। ऑल दोस असेट्स विच आर कंसिडर्ड एज नॉन परफॉर्मिंग फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 12 months आर कॉल्ड एज डाउटफुल असेट, ठीक है। अब उसके बाद भी अगर पेमेंट नहीं आती है, ऑल दोस असेट्स विच कैन नॉट बी रिकवर्ड एज लॉस असेट्स, सारी उम्मीदें खो चुका है बैंक कि इस पे कभी वापस इंस्टॉलमेंट आएगी, हर मेथड अपना चुका है, रिस्ट्रक्चरिंग भी हो चुकी है लोन की, उसके बाद भी अगर बैंक को लगता है इस अकाउंट से कोई वसूली या कोई रिकवरी ऑफ पेमेंट का कोई चांस नहीं है, तब वो उसको डिक्लेयर कर देते हैं लॉस असेट। तो फ्रेंड्स, ये स्टेप्स हैं, ऐसे नहीं है कि अचानक से अकाउंट सीधा डाउटफुल बन जाएगा या लॉस, नहीं। पहले वो स्टैंडर्ड सेट रहता है जब तक पेमेंट हो रही होती है, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है एनपीए, देन सब स्टैंडर्ड, देन डाउटफुल एंड लॉस असेट्स। कई बार ये सीक्वेंस भी आ जाता है अरेंज करने के लिए कि अरेंज द सीक्वेंस लाइक 1 2 3 4, तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे 3 4 2 1 या 1 2 3 4 2 3 4 1। सो आपको करेक्ट पता होना चाहिए कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, पहले स्टैंडर्ड, फिर सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस असेट्स। और फ्रेंड्स, एनपीए आजकल इतना हॉट टॉपिक क्यों है? ये आज की बात नहीं है, लास्ट 4-5 साल से ऐसा है कि बहुत ही हॉट टॉपिक है, इकोनॉमी में बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, बहुत सारी स्कीम्स इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक टाइम आया था 2016-17 या 2016 का जो फाइनेंशियल ईयर था, कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनके एनपीए बहुत पीक पे पहुंच गए थे, और उनको कम करने के लिए आरबीआई ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली थी। तो तब ये फिगर बहुत ज़्यादा, ये टर्म बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, और तब से ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना ही हुआ है इकोनॉमिस्ट के हाथों में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये सीक्वेंस आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।